हेलो दोस्तों। अभी हम कंप्यूटर के चैप्टर में नोटपैड प्रोग्राम को पढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों हम सर्च बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे नोटपैड। और नोटपैड लिख लेने के बाद यहाँ से एंटर कर लेंगे। ये देखिए नोटपैड प्रोग्राम स्टार्ट होके आ गया है। अब यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेंगे दोस्तों। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा और दोबारा से अगर ये वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर डाउन प्रोग्राम पहले की तरह छोटा हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर माइनस वाला चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो नोटपैड प्रोग्राम यहाँ से छुप के टास्क बार में आ जाएगा और दोबारा से उसको चालू करने के लिए नीचे जो टास्क बार बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हम नोटपैड के प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोबारा से चालू होके आ गया। यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि एक क्रॉस लाइन जो नोटपैड प्रोग्राम को बंद करने के लिए चलाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस तरह से और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अनटाइल्ड नोटपैड जो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर नोटपैड प्रोग्राम में जब तक हम कोई भी नाम से फाइल सेव नहीं कर देते तब तक यहाँ पर ये अनटाइल्ड ही शो करता है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे फाइल टैब और एडिट टैब, फॉर्मेट टैब, व्यू, हेल्प, इस तरह का कई सारा टैब दिए गए हैं। तो अभी हम फाइल टैब के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप चलाना सीखेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे न्यू के लिए से दिया गया दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस पेज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं ABC। आप देख पा रहे हैं दोस्तों राइटिंग कुछ छोटा आ रहा है तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए इस अक्षर को सिलेक्शन करेंगे, फॉर्मेट में फॉन्ट को चूज़ करेंगे और यहाँ पर साइज चूज़ कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 48। और यहाँ पर देखेंगे कि लेटर की साइज़ कुछ ऐसे बड़ा हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पर अभी हम इस पेज पर काम नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम एक नई पेज को चुन सकते हैं, जिसके लिए न्यू कमांड को चलाएंगे दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नई पेज इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर डोंट सेव को चुन लेंगे इस तरह का। ये देख पा रहे हैं दोस्तों एक नई पेज मिल गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करेंगे न्यू विंडो के लिए। तो जैसे इस कमांड पर क्लिक करेंगे एक नोटपैड प्रोग्राम का नई प्रोग्राम स्टार्ट होके आ जाएगा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिया गया दोस्तों। अब ओपन हम तब भी चला सकते हैं जैसे कि कोई फाइल ओपन करना हो या फिर पहले से कोई फाइल सेव करके रखे हुए हैं। तो अभी हम एक फाइल सेव करते दिखाते हैं दोस्तों, इसके साथ ही हम फिर ओपन करना भी सिखाते हैं। नेक्स्ट तो इसके लिए हम यहाँ पर चैनल का नाम लिख लेते हैं दोस्तों, राधे सजेशन। ये देखिए चैनल का नाम लिख लिए और हम इसको फाइल टैब पर क्लिक किए, यहाँ से सेव या फिर सेव एज ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो सेव एज ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हम डेस्कटॉप को चूज़ करेंगे दोस्तों। डेस्कटॉप में हम यहाँ पर नोटपैड के नाम से ही सेव कर लेते हैं और यहाँ से ये कर लेंगे सेव। तो ये देखिए फाइल सेव हो चुका है। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक नई पेज को चूज़ करेंगे दोस्तों। तो फाइल टैब में क्लिक किए और यहाँ से न्यू को चूज़ कर लेंगे और इस तरह से हम अब ओपन ऑप्शन को चला पाएंगे। तो ओपन को चूज़ कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर जो नोटपैड के नाम से हमने फाइल सेव कराया था ये यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए फाइल ओपन होके आ गया है। इस तरह से हम ओपन ऑप्शन को चला पाएंगे दोस्तों। साथ ही सेव ऑप्शन भी हमने चलाना सीख लिया दोस्तों। और इसके साथ ही यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन को चलाना सीखते हैं दोस्तों। सेव एज ऑप्शन तब भी हम चला सकते हैं जैसे कि कोई भी फाइल को हम पहले से बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं उसी फाइल को कोई अदर नाम से सेव करके रखें, तो इसलिए भी इसे ये प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं।
अभी हम सेव एज ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर अभी देखेंगे नोटपैड के नाम से एक पहले से प्रोग्राम जो है सॉरी फाइल सेव किए हुए हैं और इस तरह से दूसरी फाइल हम सेव कर लेते हैं नोटपैड प्रोग्राम के नाम से, ऐसे ये देखिए। और यहाँ से इसको भी हम यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए सेव हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पर हम नई पेज को चूज़ करेंगे और नई पेज चूज़ कर लेने के बाद अगला ऑप्शन चूज़ करेंगे यहाँ पर ये ओपन ऑप्शन। और यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों अब दो फाइल दिख रही है, पहला तो ये नोटपैड का फाइल है और दूसरा देखेंगे दोस्तों ये दूसरा ये आ रहा है नोटपैड प्रोग्राम की फाइल, कुछ इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेव एज की ऑप्शंस को चला पाएंगे। साथ ही अगर हम कोई और भी इसी फाइल को नाम देना चाह रहे हैं तो दोबारा से हम सेव एज को चुन लेंगे और नोटपैड फाइल के नाम से सेव कर लेते हैं, जैसे नोटपैड फाइल कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ से डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं, ये देखिए। और सेव कर लेने के साथ ही यहाँ पर फिर से एक नई पेज को चूज़ करेंगे और फिर यहाँ से हम ओपन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ओपन में देख पाएंगे कि यहाँ पर नोटपैड फाइल, नोटपैड प्रोग्राम और नोटपैड, अब ये 3 फाइल दिख रहा है। तो अभी हमने लास्ट जो स्टेप में ये सेव कराया था नोटपैड फाइल के नाम से, इसको हम चुन लेते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये देखिए फाइल आ गया है। तो इस तरह से एक ही फाइल को अलग अलग नाम से रीनेम कराने के लिए भी हम सेव एज को चला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से और ये देखिए पेज सेटअप का ऑप्शन ओपन होके आ गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर पेपर का ऑप्शन लिखा हुआ है जिसमें साइज ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। तो साइज में देखेंगे कि यहाँ पर लेटर का अलग अलग कई सारा टाइप है, तो यहाँ से पेज की साइज चुन सकते हैं। तो पेज की साइज अभी हम A4 को चूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। तो अभी हम A4 को ही चुन लेते हैं। इसके साथ ही आगे देखेंगे कि ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पेज की प्रीव्यू में ऑलरेडी पोर्ट्रेट मोड में है और अगर हम यहाँ से लैंडस्केप को चूज़ करते हैं तो ये देख पाएंगे कि लैंडस्केप मोड में आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट कुछ इस तरह से। तो पोर्ट्रेट को यहाँ से हम स्विच भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि किस टाइप का ये चीज़ रखना है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि मार्जिन्स के लिस्ट में लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम जो 4 ऑप्शन बने हुए हैं, यहाँ पर पेज के दाएं बाएं ऊपर और नीचे का मार्जिन्स स्पेस सेट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि लेफ़्ट और राइट में 1 स्केल सेट किया हुआ है और इसको हम यहाँ पर 1.5 पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से 1.5 दोनों में सेट कर लिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2.3 और राइट साइड में भी सेम कमांड लिख देते हैं दोस्तों 2.3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज की स्थिति में लेफ्ट और राइट में भी दोनों तरफ से ये पेज रीसाइज हो चुका है। नेक्स्ट इसके साथ ही देखेंगे कि यहाँ पर टॉप और बॉटम का जो ऑप्शन बना हुआ तो ये ऊपर और नीचे की स्पेस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कमांड सेट करते हैं एक फॉर एग्जाम्पल 1.3 और फिर नेक्स्ट 1.3। चलिए यहाँ पर दोनों में सेम कर लेते हैं। तो अब आप पेज की प्रीव्यू में देख सकते हैं कुछ इस तरह से रिजल्ट बन के आ गया है। तो इस तरह से आप लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कमांड। और सेट कर लेने के बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया गया है हेडर और फुटर। अगर आप पेज के ऊपर वाले हिस्से में और पेज के नीचे वाले हिस्से में कुछ अपना मैटर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ABC कर लेते हैं इस तरह से ABC और यहाँ पर ये करेंगे फुटर में DEF इस तरह का। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हेडर और फुटर की बॉक्सेस में हमने कमांड तो लिख दिए हैं बट ये अभी यहाँ पर प्रीव्यू नहीं कर रहा। तो ये प्रीव्यू तब करेगा दोस्तों जब आप इसको फाइनली प्रिंट निकालिएगा। तो
तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि पेज सेटअप ऑप्शंस कैसे चलाएंगे। नेक्स्ट हम कैंसिल बटन पर क्लिक करके वापस आ जाते हैं कुछ इस तरह से। साथ ही फाइल टैब में अगला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्रिंट का ऑप्शन। तो अभी हम प्रिंट को चूज कर लेते हैं। ये देखिए प्रिंट ऑप्शन चालू होकर आ गया है। प्रिंट के लिस्ट में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटेड का ऑप्शन बनेगा और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में एक ऑप्शन चेक है। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज रेंजेस का ऑप्शन बने हुए कि यहाँ पर कितने पेज का आपको सिलेक्शन करके और उस पेज का कितना कॉपी चाहिए वो कमांड आप लिख सकते हैं, जैसे 4 पेज, 2 पेज, 10 पेज, इस तरह से जितने पेज आपको चाहिए वो आप कमांड यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही कमांड देने के साथ ही आप प्रिंट ऑप्शन अप्लाई करिए। प्रिंट ऑटोमेटिक आपको प्रिंटर की मदद से आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ से हम कैंसिल बटन पर क्लिक करके वापस आ जाते हैं इस तरह से। और अगला ऑप्शन दिया गया दोस्तों यहाँ पर एग्जिट्स। जैसे यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नॉट पैड प्रोग्राम बंद हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से ये देखिए। और यहाँ पर इससे पहले हमने एक और भी प्रोग्राम चालू कर रखे थे, वो इसका यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम दोबारा से इसे क्लोज कर लेंगे या फिर इसको यहीं से क्लोज कर सकते हैं एग्जिट्स। ये देखिए फाइनली बंद हो गया। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर फिर से सर्च बॉक्स में आएंगे और लिखेंगे नॉट पैड, ये देखिए, और यहाँ पर ये नॉट पैड प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आगे दोस्तों, कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं कुछ। तो ऐसे तो फाइल के लिस्ट में एग्जिट से ये बंद कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर ये क्रॉस लाइन से भी बंद कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से बंद करके दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरह से नोटपैड प्रोग्राम की फाइल टैब को चला पाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।